चलिए भाई, अब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर कर लिया जाए जो खबर की वजह से आज रडार पे रहने वाले हैं, क्योंकि HCL टेक कंसेंसस के तौर पे इमर्ज हुआ और विप्रो को लेकर इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं। तो क्यों ना उसी के साथ शुरुआत कर दी जाए। अब तक का ट्रेंड कुछ और था और विप्रो का एक अपडेट जो आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड बदल रहा है। भाई ये विप्रो पे अपडेट क्या है? विप्रो को डर है कि अमेरिका में जो स्थिति है इकोनॉमी की वो कंपनी के लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकती है। तो विप्रो क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पर उनको डर लग रहा है कि अमेरिका में रिसेशन जैसे हालात होते हुए दिखाई दे सकते हैं और विप्रो के लिए आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका ही है और उसके मद्देनजर उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी दरअसल ये moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। उन्होंने अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए जो मिड और सीनियर लेवल है, जो बैंड सी कहा जाता है, उनके लिए दरअसल जो वेरिएबल पे होती है उसे ऑन होल्ड डाल दिया है। वेरिएबल पे बेसिकली बिलेबल आवर्स के मद्देनजर कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स मिलते हैं। मिड एंड सीनियर लेवल को 20 to 30% की वेरिएबल पे मिलती है। साथ ही साथ अगर आप जूनियर लेवल के कर्मचारी हैं तो आपको 10 to 15% की वेरिएबल पे मिलती है। तो ये 20 से 30% वाले ब्रैकेट वाला जो मिड मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है, मिड एंड सीनियर मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है, उनकी वेरिएबल पे पर दरअसल एक पॉज है कंपनी की तरफ से। और कंपनी बेसिकली ये क्यों कर रही है? क्योंकि मार्जिन्स पर दबाव लार्जली बनता हुआ दिखाई दे रहा है ओवरऑल अलग अलग कारणों के चलते। Q1 में याद रखिएगा कंपनी के मार्जिन 15% पर आए थे, तो सीक्वेंशियली यहां पर करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली थी। ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करेंगे तो 18.8% से घटकर 15% पर आए थे, तो नियरली 3.5-4% तक का डिक्लाइन देखने को मिला था उन मार्जिन्स में। तो ये मार्जिन्स पर दरअसल जो प्रेशर है उसको रोकने के लिए, उसमें कुछ कमी लाने के लिए कंपनी ये ऐसा डिसीजन ले रही है। ये फिलहाल वो रिपोर्ट कहती है। याद रखिएगा सितंबर में कंपनी को 1 सितंबर ऑनवर्ड्स एक सैलरी हाइक भी प्लान करना था। उस शेड्यूल में कंपनी ने जो दरअसल मिंट ने भी ये रिपोर्ट छापी थी, उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि उस शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है, तो वो सैलरी हाइक्स आ सकते हैं। अब उनका क्वांटम कितना बड़ा होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो इंसेंटिव्स, अतिरिक्त इंसेंटिव्स आते हैं वेरिएबल पे के तौर पर, वो कंपनी ऑन होल्ड डाल रही है। तो ये इनफैक्ट ओवरहैंग रह सकता है, सिर्फ विप्रो ही नहीं बाकी कंपनियों पर भी। इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम लोग बात करते थे भाई एट्रिशन है, खूब सैलरी हाइक्स मिल रही हैं, कंपनीज को बेंच बढ़ाने के लिए सैलरी हाइक्स देनी पड़ रही हैं, और यहां तस्वीर अब पलटती हुई। विप्रो कह रहा है रिसेशन में जाने का खतरा यूएस का, आगे के आउटलुक थोड़ा सा हेजी, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम वेरिएबल पे आउट्स शायद रोक। ये एक्सक्लूसिव है, अब कंफर्मेशंस आएंगे, लेकिन इस तरफ बढ़ते हुए शरद अवस्थी साहब, ये तो टोन एकदम अब चेंज हो रही है। बिल्कुल एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। इस तरीके की जो रिसेशन से डर बेसिकली है, तो अभी तक वैसा कुछ वहां दिख नहीं रहा, बट ऑन द ग्राउंड मेरे हिसाब से आईटी को प्रेशर फील हो रहा है, ये आपको क्लियरली विजिबल है। बट विप्रो एक स्टैंड अलोन केस भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में भी प्री कोविड, जहाँ पे हमने लगातार एक स्लोडाउन देखा था आईटी में, वहां पे सबसे ज्यादा सैलरी रिलेटेड इश्यूज विप्रो से ही निकल के आए थे, जहां इंक्रीमेंट्स वगैरह नहीं हुए थे या सबसे कम इंक्रीमेंट्स हुए थे। तो विप्रो कंपैरेटिवली सबसे कंजर्वेटिव है ऑफ द आईटी लॉट, तो उनपे हिट शायद सबसे जल्दी आता है, लोअर एंड ऑफ मार्जिन प्रोफाइल में वो काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये पूरे सेक्टर में स्प्रेड हो, कंफर्मेशंस को और वेट करना चाहिए बाकी कंपनीज की तरफ से। बट विप्रो के लिए सर्टेनली नेगेटिव है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बहुत मुश्किल से कंपनी ने उस इमेज हैंगओवर को ब्रेक किया था, ताकि वो नए मैन पावर को इंडक्ट कर पाए। तो ये विप्रो के लिए तो काफी नेगेटिव डेवलपमेंट है। जी हाँ, विप्रो के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है, और याद रखिएगा दो धारी तलवार है, सैलरी कट्स और वेरिएबल पे का कट्स, लेकिन दूसरी तरफ एट्रिशन। अभी नीरज जी 2 दिन पहले आशीष एक आईटी कंपनी से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, 35 से 38% के सैलरी हाइक के बावजूद